हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेनियक आईएएस। जैसा कि हमारी यूनिट चल रही थी क्लाइमेटोलॉजी, एंड इन दिस क्लाइमेटोलॉजी आवर टुडेज टॉपिक इज प्रेशर पेडल्स को समझेंगे एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। एज वी नो द मेन रीज़न फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड इज़ द प्रेशर, एज द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। तो समझते हैं इस प्रेशर को कि प्रेशर क्या होता है। तो जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है लाइक दिस, एंड इफ दिस फोर्स इज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉलर एरिया देन इम्पैक्ट इज हायर। अगर ये फोर्स स्मॉलर एरिया पे लगेगा तो उस फोर्स का इम्पैक्ट ऑब्वियसली हाई होगा, मोर इम्पैक्ट। और ये दूसरा सरफेस है, इस पे फोर्स लग रहा है ओवर द लार्जर एरियाज, देन obviously the impact is lesser. Force applying on larger area, then the impact is less or low. तो जैसा पहले सरफेस पे जहाँ फोर्स कम एरिया पे लग रहा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ फोर्स ज़्यादा एरिया पे लग रहा है the force applying on the larger area their impact is low, so the pressure is also low. Here it is a low pressure. The pressure exerted is low, here the pressure exerted is high. So pressure क्या होता है? तो simply pressure is the force experienced per unit area. Force experienced per unit area is pressure per unit area. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सपोज जैसे ये अपना अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज अवर एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्योंकि एज द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स द मास इनवर्ड्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के टोटल जो मास होगा उसको इनवर्ड पुल करता है। सो द दिस एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस इज नोन एज the atmospheric pressure exerted because of the gravitational force, as this gravitational force pulls the mass inward. The average atmospheric pressure होता है 1013 मिलीबार, 1013 मिलीबार होता है एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिलीबार इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। सपोज ये अर्थ पे एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, तो उस पे इस पूरे एटमॉस्फेरिक कॉलम का प्रेशर लगेगा, तो उस व्यक्ति पे उसके ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेरिक कॉलम होगा, उसका पूरा प्रेशर लगेगा। आपने एक वर्ड सुना होगा आइसोबार। सो व्हाट इज दिस आइसोबार? आइसोबार इज अ लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस विथ यूनिफॉर्म प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम नियर टू द सी लेवल, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ये जो कॉलम है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कम होता जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक pressure also decreases with the increase in altitude. So the maximum pressure exerted by the atmosphere is at the sea level, and which decreases with the increase in altitude.
So what is this pressure? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो भी अर्थ एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर टू द सी लेवल इज 1013 millibar. This atmospheric pressure is maximum near to the sea level and decreases with altitude. This pressure is measured using barometer. Barometer is a device to measure pressure. तो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार इट इज़ द लाइन कनेक्टिंग द प्लेसेस विथ यूनिफॉर्म प्रेशर। तो ये हमारे प्रेशर की कथा थी। अब देखते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रेशर को। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एयर हीटअप हो जाती है एंड व्हेन दिस एयर हीटअप इट एक्सपेंड्स आउटवर्ड। As the air expands, the molecules of air spreads over a larger area, thus decreasing the pressure. Therefore, air pressure decreases with the increase in temperature. While when this air is cooled, it contracts, causing the increase in pressure. तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा एयर एक्सपेंड होगा, एयर एक्सपेंड होगी प्रेशर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा एयर कॉन्ट्रैक्ट होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा। द सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर इज एल्टीट्यूड। द प्रेशर ऑफ एयर एट द ग्राउंड लेवल इज हायर देन दैट ऑफ द एयर एट हायर एल्टीट्यूड। क्योंकि जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक कॉलम है जो आप पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कम होता जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है नियर टू द सी लेवल। सो द प्रेशर ऑफ द एयर एट ग्राउंड लेवल इज़ हायर देन दैट ऑफ द एयर एट हायर एल्टीट्यूड एंड व्हेन दिस एयर राइजेस ड्यूरिंग कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है जब एयर हीटअप हो जाती है और राइज होती है तो एयर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि कन्वेक्शन के टाइम एयर राइज होती है और ऊपर की तरफ मूव करती है तो सरफेस पे जो एयर है वो कम है, तो जिससे प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेगा एटमॉस्फेयर। और जब ये एयर सिंक्स होती है ड्यूरिंग सब्सिडेंस के टाइम जब ये एयर सिंक होती है तो एयर का वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो द सेकंड फैक्टर इज एल्टीट्यूड। और थर्ड फैक्टर है विच अफेक्ट्स द प्रेशर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एयर होती है पोल्स पे वो एयर इक्वेटर की तरफ फेंक दी जाती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ causes the air at the poles to thrown away towards equator। लेकिन अगर ये सिचुएशन होगी कि एयर इक्वेटर की तरफ पोल से अर्थ के रोटेशन से एयर इक्वेटर की तरफ फेंक दी जाएगी तो प्रेशर इक्वेटर पे इंक्रीज हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द केस। एयर प्रेशर एट नियर द इक्वेटर इज लो। इक्वेटर एक्सपीरियंस द लो प्रेशर जिसको अभी हम समझेंगे प्रेशर बेल्ट्स में। तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज एल्टीट्यूड एंड थर्ड फैक्टर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। दोस्तों अगर कभी आपको ऐसे सर्कुलर आइसोबार दिखें ग्राफ में तो उसका क्या मतलब होता है? तो इन सर्कुलर आइसोबार की दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन कि ये जो आइसोबार हैं वो बढ़ते क्रम में होंगे लाइक दिस। जैसे पहला मान लो 2013
1013 मिलीबार का आइसोबार है, दूसरा 1014, तीसरा 1015. So it is a low pressure system with lowest pressure at the center and increases as we move away from the center. So in this low pressure system क्या होता है कि pressure increases as we move away from the center. और दूसरी सिचुएशन होगी जिसमें जो आइसोबार्स हैं वो घटते क्रम में होंगे कि जो सेंटर पे हाई प्रेशर होगा, सपोज 1015 मिलीबार, देन 1014 मिलीबार, देन 1013 मिलीबार. तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे हाई प्रेशर सिस्टम. In this high pressure system, pressure decreases as we move away from center. जैसे जिस सेंटर से हम दूर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा. सो सर्कुलर आइसोबार की ये दो कंडीशंस हैं. तो आपको ये सर्कुलर आइसोबार समझ आए होंगे कि एंड व्हाट दे इंडिकेट. तो दोस्तों अपना नया टॉपिक है प्रेशर बेल्ट्स. अर्थ के वेरियस प्रेशर बेल्ट्स को समझेंगे, अर्थ के वेरियस एयर सर्कुलेशंस को, प्रेशर बेल्ट्स जो क्रिएट होते हैं जैसे लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, तो ये क्या है. एज यू कैन सी इन द फिगर this there is a equatorial low pressure belt, then subtropical high pressure belt, then subpolar low pressure belt, then polar high pressure belts. तो ये क्या होते हैं तो इसको समझते हैं. सबसे पहले देखते हैं ये है अर्थ सरफेस, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद 30 डिग्री लेटीट्यूड दोनों तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, then 60 डिग्री, then 90 डिग्री. तो आपको जैसा पता है कि इक्वेटर पे सनरेज फॉल डायरेक्टली, तो जिसकी वजह से इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है. एंड अपन ने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pressure. So equator has low pressure, जिसकी वजह से एयर राइज होगी ड्यू टू कन्वेक्शन. एयर राइज कैसे होगी? when the temperature increases, air expands, absorbing the heat, and when the air absorbs heat, it starts to rise up. एयर ऐसे राइज होने लगेगी ऊपर की तरफ ड्यू टू द कन्वेक्शन. तो इससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग एयर इट क्रिएट्स लो प्रेशर बेल्ट एट द इक्वेटर. और जब ये एयर राइज होके पहुंचेगी एट द एज ऑफ ट्रोपोस्फेयर, तो इट स्प्रेड्स आउट लिटरली, क्योंकि जैसे जैसे गर्म हवा एज ऑफ द ट्रोपोस्फेयर पहुंचेगी, ये दिस एयर कूल्स डाउन एंड स्प्रेड्स आउट लिटरली. तो ये ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएगी इन बोथ द डायरेक्शंस. सिमिलरली पोल्स पे भी, पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा, एयर कॉन्ट्रैक्ट होगी, एयर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इट्स रिजल्टेड इनटू द सबसिडेंस. जब एयर सबसाइड होगी और सरफेस पे पहुंचेगी तो इट ऑल्सो स्प्रेड्स आउट लिटरली टॉवर्ड्स इक्वेटर, ये एयर स्प्रेड हो जाएगी. तो हमने ये जाना कि इक्वेटर और पोल्स पे टेम्परेचर डोमिनेटिंग फैक्टर है. पोल्स पे हाई प्रेशर कंडीशन बनेंगी बिकॉज ऑफ द सबसिडेंस ऑफ द एयर, एंड इक्वेटर पे लो प्रेशर कंडीशंस बनेंगी. क्या समझा हमने कि अलोंग इक्वेटर एंड पोल्स टेम्परेचर इज
a dominating factor. तो जैसे ही ये एयर लेटरली स्प्रेड हो जाएगी तो एंड एज दिस एयर इज अप्रोचिंग टॉवर्ड पोलर रीजन इट कंडेंसेस, ये कंडेंस हो जाएगी. व्हेन द एयर कंडेंसेस तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इट स्टार्ट्स टू सिंक डाउन, तो ये एयर सिंक होने लगेगी. एंड जब ये सिंक होकर सरफेस पे पहुंचेगी तो इट क्रिएट द कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर. तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द सब्सिडेंस ऑफ द एयर. और बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडेंस एयर स्प्रेड्स आउट लिटरली. एयर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, एक ब्रांच इक्वेटर की तरफ जाएगी एंड दूसरी ब्रांच पोल्स की तरफ जाएगी. दस कंप्लीटिंग अ सेल, ये पूरा सेल कंप्लीट कर ले रही है, सर्कुलर मोशन में है. सो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी. 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे जब एयर दोनों पोल्स की तरफ से और ट्रॉपिक्स की तरफ से आने वाली एयर कन्वर्स होंगी तो एयर राइज होगी. तो एयर राइजेस at 60 degree latitude, and because of the rotation of the earth also this air spreads out from polar region. अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ये एयर पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ मूव करेगी, स्प्रेड होगी, पोलर रीजन से दूर फेंकी जाएगी एयर बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर में समझा था. The rotation of the earth causes the air at the poles to be thrown away towards equator. As this air from both the sides converges at 60 degree latitude, it rises above and reaching the top of the troposphere, it spreads out literally, thus completing the cells. तो it's 60 degree latitude पे लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होंगी दोनों साइड. यहाँ पे भी एयर कन्वर्स होगा, ऊपर राइज करेगी, देन स्प्रेड आउट लेटरली, thus completing the cell. वेरियस सेल्स बनेंगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में और इन्हीं प्रेशर सेल्स की वजह से और प्रेशर बेल्ट्स की वजह से जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं अर्थ में. दिस प्रेशर बेल्ट अफेक्ट द विंड पैटर्न ऑन द अर्थ. तो जो पहला प्रेशर बेल्ट होगा उसको हम बोलेंगे हेडली सेल, देन फेरल सेल, देन पोलर सेल. यहाँ पे भी हेडली, फेरल एंड पोलर देखते हैं डायग्राम में. देखते हैं इस डायग्राम में वेरियस सेल्स. तो सबसे पहले है हेडली सेल्स, क्योंकि इक्वेटर पे एयर राइज होगी और ट्रॉपिक्स की तरफ मूव होगी, thus completing the full cells. तो पहला सेल है हेडली सेल. देन दूसरा सेल है यहाँ पे जो मिड लैटिट्यूड सेल भी बोलते हैं एंड NCERT एंड वेरियस जगह उसको फेरल सेल बोलते हैं. एंड द थर्ड सेल इज पोलर सेल. तो दीज आर द सम सेल्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ये अपना NCERT का डायग्राम है. एट इक्वेटर creates equatorial low pressure belt. At tropics it creates subtropical high pressure belt because of the subsidence of the air. Then subpolar low
and polar high pressure belt. Equatorial low pressure belt and tropics is subtropical high pressure belt. Subtropical high. Then there comes subpolar low pressure belt और पोल्स पे है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो अब इसी को हम वर्ड्स में डाल देते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है अपनी प्रेजेंटेशन में। प्रेशर बेल्ट्स को देखते हैं कि पहला, एयर राइजिंग एट इक्वेटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से एयर इक्वेटर पर राइज होती है, कॉजेस द एक्सपेंशन ऑफ द एयर, देयरफॉर it results into the development of low pressure belt at equator. Then second point is this rising air at equator spread out as it reaches the top of troposphere and move towards the poles. जैसे जैसे ये ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे पहुंचेगी तो स्प्रेड हो जाएगी, पोल्स की तरफ मूव करेगी. Then this air as it converges डेंसिटी इंक्रीज, जब ये एयर कन्वर्स होंगी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो दिस एयर बिगिंस टू सिंक, दैट इज सब्सिडेंस ऑफ द एयर. दिस सब्सिडेंस लीड्स टू हाई प्रेशर बेल्ट एट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे लेटीट्यूड पे सब्सिडेंस की वजह से हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होंगी. सम ऑफ हाई प्रेशर एयर मूव्स टॉवर्ड इक्वेटर एंड सम टॉवर्ड्स पोल. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे पहुंचेगी एयर सब्सिडेंस से, तो कुछ एयर इक्वेटर की तरफ मूव करेगी एंड कुछ पोल्स की तरफ, दस कंप्लीटिंग द फर्स्ट सेल जो हमारी है हेडलेस सेल. द एयर मूविंग टू इक्वेटर रिप्लेसेस द एयर राइजिंग देयर. जो एयर इक्वेटर के पास मूव कर रही है वो रिप्लेस कर देगी एयर जो इक्वेटर पर राइज हो रही है, रिजल्टिंग इन टू द कंप्लीशन ऑफ अ सेल. अब सेकेंड फैक्टर, लो टेम्परेचर एट द पोल्स. द लो टेम्परेचर एट द पोल्स रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर, एयर कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर. तो हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर. एयर ब्लोइंग अवे फ्रॉम द पोल्स स्प्रेड आउट टू अ ग्रेटर स्पेस एंड प्रेशर फॉल्स. स्प्रेड होगी, प्रेशर फॉल होगा, लीडिंग टू लो प्रेशर बेल्ट एट लॉन्ग 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे लो प्रेशर कंडीशन बनेंगी बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द एयर. सम ऑफ द एयर फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मूव्स टॉवर्ड पोल, रीचेस 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड कन्वर्जेस विद द एयर फ्रॉम पोल, causing convection along 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे कन्वेक्शन होगा. सो दीज आर द प्रेशर बेल्ट्स. ये जो अपने प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, दीज प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन. जैसे जैसे सन मूव करेगा ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते जाएंगे. जैसे ही समर्स के टाइम में बिटवीन जनवरी टू जुलाई सन्स मूव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो दिस प्रेशर बेल्ट्स मूव्स टॉवर्ड्स नॉर्थ. जैसे आप जानते हैं कि ये अर्थ है और सन रेस साल में कम से कम एक बार बिटवीन द ट्रॉपिक्स फॉल डायरेक्टली. ये ट्रॉपिक है, बीच में इक्वेटर है, तो सन मूव करता है ट्रॉपिक्स में. जनवरी टू जुलाई इट मूव्स टॉवर्ड्स नॉर्थ एंड जुलाई से फिर ये साउथ की तरफ मूव करने लगता है. द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन between the top tropics causes different pressure belts to lift north and south of equator. These pressure belts shift the movement of the sun. These pressure belts shift towards north and south. तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं. अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर. जनवरी के मंथ में क्या होता है, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, दिस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड्स वेल इनटू द साउदर्न हेमिस्फीयर. जनवरी के समय में ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है वो अपनी साउथ ईस्ट एक्सटेंड पे होता है. जनवरी के टाइम सन अपनी साउदर्न मोस्ट एक्सटेंड पे होता है एट ट्रॉपिक्स. एज यू नो इन साउदर्न हेमिस्फीयर देयर इज मोर
ओशियन देन द लैंड सरफेस, लैंड सरफेस से ज़्यादा ओशियन है। तो द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर इज फाउंड ओनली ओवर द ओशियन। जब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जनवरी के मंथ में साउथ की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी साउथ की तरफ मूव कर जाएगा थोड़ा सा। तो दिस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी इज फाउंड ओनली ओवर दिस ओशियन, not on the surface. So this is the condition in the month of January. And the low temperature in the northern hemisphere produces continuous high pressure system. Northern hemisphere में temperature decrease होगा, pressure increase होगा. So in the month of January इनकी experiences low temperature. So because of this low temperature there is a continuous high pressure system in the northern hemisphere. In July this condition got reversed. जुलाई के टाइम में ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, दिस लो प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड टू मच इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में एक्सटेंड हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इन दिस मंथ। तो एज यू नो इन दिस मंथ ऑफ जुलाई द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगा मूव मोर टॉवर्ड नॉर्थ, और ये सिर्फ ओशियंस पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि लैंड सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। और ये कंटिन्यूस बेल्ट फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि जो लैंड सरफेस है इस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और ओशियंस पे टेम्परेचर लैंड सरफेस के मुकाबले कम रहता है। एज ओशन हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट। जुलाई में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो सदर्न हेमिस्फीयर का होगा वो कंटिन्यूस बेल्ट फॉर्म करेगा हाई प्रेशर की, क्योंकि सन नॉर्थ की तरफ मूव कर जाएगा तो इट विल नॉट इम्पैक्ट द सदर्न हेमिस्फीयर। द सदर्न हेमिस्फीयर form a continuous belt of high pressure, while in northern hemisphere this belt is not continuous and exists over the ocean only, क्योंकि लैंड पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है in the month of July. So this is the pressure conditions on the earth, and we have understood various pressure belts, the factor affecting pressure, and the pressure conditions in various seasons, in winter and in summer season. In the month of January and July we have seen the pressure conditions. So friends, this is for today's class. I hope the class is productive for you. Thank you. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जगह इसी चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पर सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।